2026 का आईएएस का प्री हो चुका है 24 मई को। बच्चे जानना चाह रहे थे कि बहुत बड़ा चेंज आया है इस पेपर में, तो सर आपने कुछ बोला नहीं। तो मैं जब तक किसी चीज पर रिसर्च नहीं करता और जब तक उसमें पूरी तरह से जांच पड़ताल नहीं कर लेता, तब तक मैं बच्चों के सामने कोई मैसेज नहीं देता। तो बच्चों, आज आपके सामने 2026 के प्रीलिम्स के बाद मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूं, उसको सुनने के बाद आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चे सोच में पड़ जाएंगे। मेरा मानना है कि 2026 का जो आईएएस का प्रीलिम्स था, वो एक वार्निंग नहीं थी, एक चेतावनी नहीं थी, एक सिग्नल था, एक संकेत था कि कुछ बदलने जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब यूपीएससी को ऐसे आईएएस या आईपीएस नहीं चाहिए जो रटने वाले हों। अब यूपीएससी को ऐसे आईएएस और आईपीएस चाहिए जो परिस्थिति को समझने वाले हों और जो डिस्ट्रिक्ट के डीएम के रूप में या जिले के एसपी के रूप में बहुत बेहतर कार्य कर सके और देश की उन्नति के रास्ते पे ले जा सके और आम जनता की समस्याओं का समाधान कर सके। क्यों? क्योंकि अब आईएएस परंपरागत रटने वाले जो हैं वो करप्शन में पकड़े जा रहे हैं। रोज आए दिन देखा होगा आपने कि आईएएस बनने से पहले तो डायलॉग मारते हैं कि हम गरीबों की सुनेंगे, हैं गरीबों को रोटी कपड़ा और मकान देंगे, लेकिन बनने के बाद गरीब नाम का शब्द ही उनको अच्छा नहीं लगता। वो गरीब नाम के शब्द कोई सुनना नहीं चाहते। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि एक इंटरव्यू में बिहार के कैंडिडेट थे जिनसे पूछा गया था कि आप बनने के बाद क्या करोगे, तो उन्होंने कहा था कि रोटी कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा जनता की। और अभी बिहार के सासाराम में 3 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। तो यूपीएससी चाहती है कि ऐसे कैंडिडेट से दूरी बना ली जाए जो रट करके आईएएस बनते हैं। अब यूपीएससी ऐसे लोगों को आईएएस और आईपीएस के रूप में प्रायोरिटी दे रही है जो आम जनता के दर्द को समझती हो। क्योंकि अगर रटने की जरूरत पड़ेगी तो रटने के लिए तो एक डीएम के अंडर में 50 क्लर्क काम करते हैं। डीएम चाहे तो रटवाने का काम तो उनसे ही कर लेगा। डीएम का काम रटना नहीं होता, डीएम का काम सिचुएशन को समझना होता है और सिचुएशन को समझने के बाद डिसीजन लेना होता है। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि यूपीएससी ने 2026 के पेपर में 4 बड़े संकेत दिए हैं। मैंने पूरी पीपीटी बना के लाया हूं और बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए आपको सारे चीजें क्लियर करने जा रहा हूं। 4 बड़े संकेत दिए हैं। पहला, एथिक्स के पेपर जो मेंस में आता है उसका अब प्री में भी समावेश कर दिया है। और केस स्टडी के क्वेश्चन जो मेंस में आते थे यूपीएससी प्रीलिम्स में भी ले आया है। दूसरा, एप्लाइड साइंस का दबदबा बढ़ने लग गया है। पहले साइंस के फैक्चुअल चीजों पर फोकस करती थी यूपीएससी, अब एप्लाइड साइंस। एप्लाइड साइंस का मतलब है कि अब ऐसी चीजें जो आम जनता के प्रयोग के लिए है वो हमको समझनी होंगी। तीसरा, एक्सट्रीम लेवल के फैक्ट पूछने लग गया है, जैसे खेल, पुरस्कार, व्यक्तित्व और विशेष तथ्यों पर प्रश्न जो थे, जो पहले पूछे जाते थे, उन्हें दोबारा यूपीएससी पूछना शुरू कर रहा है। और एलिमिनेशन की वापसी हो रही है, यानी कि लॉजिकल डिडक्शन पर आधारित विकल्प अब वापस यूपीएससी अपने फील्ड में ला रहा है। और ये वो टॉपिक है जिनके लिए किताबी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। और विशेषकर सामान्यतः अगर आप देखेंगे तो विषय विश्लेषण किया जाए, अगर विषय विश्लेषण मतलब उसका अगर एनालिसिस किया जाए, तो यूपीएससी ने देखो कितना बड़ा चेंज कर दिया। 90 के दशक वाली शैली वाले जो प्रश्न थे उनकी दोबारा वापसी कर दी है। जैसे विशेष पुस्तककार के बारे में प्रश्न पूछ लिए, सिनेमा और कला के बारे में बात कर ली, खेल प्रशासन के बारे में बात कर ली, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में बात करना शुरू कर दी। और जो कि शायद यूपीएससी 5-6 साल से भूल चुकी थी, 5-6 साल से भूल चुकी थी, उन्हें दोबारा अब लौट के ला रही है। और सबसे बड़ी बात, बदलता यूपीएससी पहले स्टैटिक टॉपिक पूछती थी ज्यादा, अब डायनेमिक टॉपिक की तरफ भाग रही है। डायनेमिक टॉपिक जो आपके दिमाग के माध्यम से हल होंगे। जैसे उदाहरण के लिए पारंपरिक इतिहास इस बार देखने को नहीं मिला। दूसरा, बेसिक पॉलिटी, जो बेसिक पॉलिटी की बेसिक अप्रोच थी, जो फैक्चुअल चीजें थी, वो यूपीएससी ने अब नहीं पूछी। दूसरा, ऊपर से की गई पढ़ाई अब काम नहीं आ रही है, रटकर की गई पढ़ाई अब काम नहीं आ रही है। अब जो पूछ रहा है वो कैसे पूछ रहा है, देखें, एप्लाइड साइंस, नेक्स्ट जनरेशन वाली इकोनॉमी,
फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, डायनामिक कॉन्सेप्ट जो बदलते जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट, मैप की लोकेशन, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स और इंटरनेशनल अफेयर, जबकि इंटरनेशनल अफेयर मेंस का टॉपिक है। इसलिए मैं आपसे हर बार कहता हूं बच्चों कि अब अगर यूपीएससी निकालना है तो प्रीलिम्स को अलग और मेंस को अलग करके मत चलना। आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, प्रीलिम्स के टाइम तक आपकी मेंस भी तैयार हो जाएगी और मेंस की अप्रोच आप प्री में भी फिट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अब यूपीएससी अपने आप को बदल रही है, तो आपको भी अपने आप को यूपीएससी के पास के अकॉर्डिंग बदलना पड़ेगा। आप चाहो कि यूपीएससी आपके अकॉर्डिंग अपने आप को बदल ले, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल यही है कि आप अपने आप को यूपीएससी के अकॉर्डिंग बदल ले। अभी समय है, जिनको अगला अटेम्प्ट देना है 2027 का, वो अपने आप को इस अकॉर्डिंग ढालना शुरू कर दे। अगला चेंज देखें, सबसे बड़ा झटका क्या लगा कि प्रीलिम्स में केस स्टडीज पूछ ली गई। यूपीएससी ने पहली बार प्रशासनिक दुविधाओं में निर्णय लेने की क्षमता का परीक्षण किया है। यानी कि जो एथिक्स में केस स्टडी आती थी वो यूपीएससी ने अब यहां पर ले आई प्रीलिम्स में, जैसे वैक्सीन वितरण, कचरा प्रबंधन बनाम जन निवेश की संभावना, जैसे सिद्ध विकास से जुड़ी गोपनीय जानकारी, यानी डेवलपमेंट से संबंधित जो मुद्दे थे वो यहां पर उठा दिए। जबकि ये केस स्टडी आधारित क्वेश्चन जो थे ये प्री में आते ही नहीं थे। पहली बार इंडिया के इतिहास में ऐसा हुआ कि यूपीएससी इसको ले आया। आगे देखिएगा 2027 के लिए गोल्डन रूल। अगर आपको 2027 का आईएएस का प्री निकालना है और मेंस निकालना है तो आपको अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। और वो रणनीति है कि आपको इंटीग्रेटेड पढ़ाई करनी पड़ेगी, इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें आप प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी अलग अलग नहीं कर सकते। अगर आपने प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी अलग अलग करी तो आप फंस जाओगे अगले साल। दूसरा, जीएस पेपर 4 को और के प्रशासनिक सिद्धांतों को प्रीलिम्स में आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। तकनीक और अर्थव्यवस्था ये कैसे काम करता है पर ध्यान दें, ये कैसे काम करता है इस पर ध्यान देना है। और करंट अफेयर को केवल समाचार की तरह नहीं बल्कि वैश्विक नीति, ग्लोबल पॉलिसी, डेटा और उसके इफेक्ट के साथ पढ़ें कि करंट अफेयर का इफेक्ट इंडिया के सेंस में क्या पड़ेगा, यह भी आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही 2027 एस्पिरेंट्स के लिए एक संदेश दिया है यूपीएससी ने, वो ये कि अगर प्रीलिम्स और मेंस को अलग अलग पढ़ के पढ़ा तो बर्बाद हो जाओगे, आईएएस की तैयारी करना बेकार हो जाएगा। इसलिए आईएएस की तैयारी करना है तो प्रीलिम्स और मेंस को दोनों को एक करके पढ़ना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट को समझने पर बल देना पड़ेगा आपको। अगर कॉन्सेप्ट आपने अलग कर दिया तो आप गलत हो जाएंगे। केवल फैक्ट रटने से अब यूपीएससी नहीं निकलेगा। साथ ही करंट अफेयर को जोड़कर पढ़नी पड़ेंगी चीजें आपको। अगला, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी की वर्किंग को समझो आप कि टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, जनता के लिए कैसे फायदेमंद है और अर्थव्यवस्था कैसे बदल रही है। साथ ही डिसीजन मेकिंग विकसित करो ताकि आपको निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो सके। और स्टैटिक नॉलेज जो हो चुका है उस नॉलेज से आगे बढ़ो, स्टैटिक से डायनेमिक की तरफ आगे बढ़ो, क्योंकि यूपीएससी अब पूछ रहा है क्या आप क्या जानते हैं से ज्यादा आप जो जानते हैं उसे समझते कितना है। पहले पूछता था कि आप क्या जानते हैं, अब पूछ रहा है आप जो जानते हैं उसे कितना समझते हैं। इसलिए आपसे मैं कहूंगा कि मेरी तरफ से आपको एक सलाह है कि आप एक स्ट्रेटजी बना लीजिएगा, वो ये कि यूपीएससी के सिलेबस को आप इस तरीके डिजाइन कीजिएगा, वो टॉपिक जो सिर्फ प्रीलिम्स में है, वो टॉपिक जो सिर्फ मेंस में है, और वो टॉपिक जो प्री में भी है और मेंस में भी है वो यहां लिखिएगा, और जो मेंस में है वो यहां लिखिएगा, और जो सिर्फ प्री में है वो यहां लिखिएगा। और जो ये टॉपिक है इनको इंटीग्रेट करके पढ़िएगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने प्री अलग कर दिया और मेंस अलग कर दिया तो पक्की बात है 2027 और 28 के अटेम्प्ट में भी बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाइएगा। और अगर आपको अप्रोच नहीं मिल पा रही है पढ़ने के लिए तो हमने आपको बैच दिया है, हमने लाइव बैच आईएएस का दिया है। मात्र कितने में? लाइव आईएएस का बैच दिया है मात्र कितने में? 2500 रुपए में पूरा आईएएस का, प्रीलिम्स भी और मेंस भी। और
आईएएस का रिकॉर्डेड बैच, रिकॉर्डेड, जिसमें पूरी क्लास ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, ये मात्र 800 रुपए में दिया है। ये हमने जानबूझ के इसलिए दिया है ताकि कोई भी बच्चा घर बैठकर आईएएस की तैयारी कर सके और समझ सके। लेकिन मैं फिर कहूंगा, अगर आप इस बैच को कुमार एडुटेनमेंट ऐप से ले रहे हो तो एक काम करना, वो ये कि आप घर पर अपना एनालिसिस पावर एडुटेनमेंट ऐप से अगर ले रहे हो तो एक काम कीजिएगा, वो ये फॉलो करना, जितना भी आप पढ़ो प्यारे बच्चों, मान लो 20% पढ़ा, उतना ही आप उस पर चिंतन करना, मतलब सोचना उसके बारे में। 20% पढ़ा तो आपको चिंतन करना है 40%, और उतना ही जितना आपने चिंतन किया उतना लिखने का प्रयास करना है 40%। मान लो एक टॉपिक है, सपोज करो तो एक टॉपिक है ए, तो ए टॉपिक को 20% पढ़ें, लेकिन उस टॉपिक के बारे में जितना पढ़ा उसका डबल सोचें कि ऐसा क्यों होता है, कैसे हुआ, ये घटना क्यों घटित हुई, इसका प्रभाव नेगेटिव क्या पड़ेगा, पॉजिटिव क्या पड़ेगा, उस पर चिंतन करें, और जो आपने चिंतन किया है उसके बारे में उतना लिखें। इससे क्या होगा, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर मजबूत होगी, और सबसे बड़ी बात, आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, आपके क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप कुमार एडुटेनमेंट ऐप से बैच ले रहे हैं तो मैं आपसे फिर कहूंगा, आप अपने घर पे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और लिखने का अभ्यास जरूर कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि इस एप्लीकेशन से आपने बैच ले लिया और सिर्फ बैच में से पढ़ लिया आपने मोबाइल पर पढ़िए, लेकिन पढ़ने के बाद आप उसके नोट्स जो बनाए हैं उनको पढ़ें 20%, और उन नोट्स के बारे में सोचें 40%, और उन सोचने के बाद जितना सोचा है उतना लिखें। अगर आप, मेरा मानना है, अगर आप पर डे 4 से 5 क्वेश्चन के आंसर अगर लिखते हो, पर डे लिखते हो, आंसर अगर लिखते हो, तो अगर आप 5 आंसर भी लिखते हो, अगला अटेम्प्ट मई में है, तो कम से कम एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 इंटू 5 का मतलब यह हो गया 1800 से लेके 2000 तक क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। और जो बच्चा 1800 से 2000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके एग्जाम हॉल में जाएगा, वो बच्चा अन्य बच्चों की तुलना में आईएएस बनने की संभावना ज्यादा रखेगा। अब आपको इसके लिए क्या करना है, इस एप्लीकेशन को, कुमार एडुटेनमेंट ऐप को आपको गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करना है, और अपने मोबाइल नंबर ओटीपी से रजिस्टर करके जब नीचे कोर्सेज में जाएंगे तो वहीं पर आईएएस का रिकॉर्डेड और प्री कम मेंस वाला लाइव और अन्य बैच आईएएस के दे रखे हैं, सब में डेमो दे रखी है, और डेमो क्लास देखने के बाद आप बेहतर निर्णय लीजिएगा और अपने भविष्य को संवारने की कोशिश कीजिएगा। मेरा काम था आपको बताना, और आपका काम था भविष्य आपका, कैरियर आपका, तो उचित निर्णय लेना यह आपका कर्तव्य है। आप चाहे हमसे पढ़ें, आप चाहे किसी अन्य से पढ़ें, हम आपके लिए दुआ करेंगे कि आप बेहतर प्रकार से पढ़ें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। जल्द मिलूंगा, फिर मिलूंगा, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार और जय हिंद।